तो इसमें जो है माइनस 2 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, बिकॉज ऑफ 2 पाई एक्स प्लस बी साइन ऑफ 2 पाई एक्स। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमने कहा था कि ये जो आपकी इक्वेशन है दैट, इसमें हम क्या करेंगे कि ये एक तो हमारे पास पता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस एस इंटू यू ऑफ एक्स एस ये इसके बराबर है। दूसरा हम इसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं, ये जो भी हमने कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सोल्यूशन एज्यूम की हैं इनके थ्रू हम देखते हैं कि इस चीज की वैल्यू क्या आती है। तो हम कहते हैं जी कि डी स्केयर यू ऑफ एस एक्स, इसके साथ पर्टिकुलर लिखें। तो ये वही इक्वेशन की फॉर्म है, उसमें ये ऊपर वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे, इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर ए कॉज ऑफ 2 पाई एक्स प्लस बी साइन ऑफ 2 पाई एक्स। ये आपके पास ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी हमने पुट कर दी, माइनस एस इंटू ए कॉज ऑफ 2 पाई एक्स प्लस बी साइन ऑफ 2 पाई एक्स। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि साइन और कॉज वाली चीज तो एक ही है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो एक तो हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं कि ये पूरी टर्म आई है, और दूसरा हमारे पास ये चीज जो है गिवन है। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, इस पे अब आपने साइन और कॉज के जो कोफिशिएंट्स हैं वो अलग-अलग कंपेयर करने होते हैं। तो एक तो आप कॉज के लिए अगर कंपेयर करें फॉर कॉज ऑफ 2 पाई एक्स, और एक फॉर साइन ऑफ 2 पाई एक्स। तो अगर हम कॉज के लिए कंपेयर करें, इधर आपका कॉज का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2 पाई होल स्क्वायर माइनस एस इंटू ए, और इस इक्वेशन में कॉज है ही नहीं, इज इक्वल टू 0। सो इधर से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 0। और अगर साइन 2 पाई एक्स के लिए देखें, इस इक्वेशन से कोफिशिएंट आ गया, और इधर से क्या आता है, -3। सो यहां से आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाती है। इस इक्वेशन में हमारा जो है माइनस लेफ्ट साइड पे कॉमन आ जाएगा, माइनस 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 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो b इज इक्वल टू 3 ओवर इसका अगर हम स्क्वायर ले लें s प्लस 4 पाई स्क्वायर। सो ये हमारा जो है आपके पास a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू दिस। सो नाउ इस जो हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज्यूम किया था, इसमें a और b की वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दें। सो योर u x s p इज इक्वल टू, a की वैल्यू जो है वो 0 हो गई, वो खत्म हो गया। b की मैं पुट कर देता हूँ 3 ओवर s प्लस 4 पाई स्क्वायर, एंड देन वी हैव साइन ऑफ 2 पाई एक्स। सो दिस इज योर पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब जैसे कि हमने कहा था कि जो टोटल सोल्यूशन है इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री है, एक पर्टिकुलर है। सो योर u ऑफ एक्स एस इज इक्वल टू u ऑफ एक्स एस सी प्लस u ऑफ एक्स एस पी। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दें, k1 प्लस ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया, प्लस योर पर्टिकुलर सोल्यूशन।
सो ये अब यू एक्सेस हमारे पास आया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है जी कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, बट वो अभी नहीं लेना क्योंकि अभी दो चीजें जो हैं वो अननोन है, K1 और K2। अब यहाँ पे आपकी बाउंड्री कंडीशंस काम आएंगी, यूज बाउंड्री कंडीशंस। और याद रखें कि बाउंड्री कंडीशंस हमेशा लैप्लास लेके यूज करनी है, लैप्लास के बगैर जो है वो नहीं यूज करनी। तो दो आपके पास जो है वो बाउंड्री कंडीशन थी कि u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0 एंड u ऑफ 2t इज इक्वल टू 0। तो इनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके, ये 0 का लैप्लास 0 होता है और 0s इज इक्वल टू 0 एंड u ऑफ 2s is equal to लैप्लास ये राइट हैंड साइड का लेना है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट हम क्या करेंगे कि x की वही वैल्यू रहने देनी है और t को रिप्लेस कर देना है s से, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लैप्लास नहीं लेना, बेसिकली राइट हैंड साइड वैल्यू का लैप्लास जो है वो लेना होता है। क्योंकि इधर आपके ध्यान में आ सकता है कि 2 का लैप्लास तो 2 ओवर s होता है जनाब, उस तरह तो जो आपका है t का लैप्लास है वो तो 1 ओवर s स्क्वायर होता है, तो वो ऐसे नहीं होता। जस्ट ये इंडिकेट कर रही होती है कि u किन चीजों का फंक्शन है। तो लैप्लास लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं लेना, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ ये कर रहे हैं कि t की जगह s आ गया और x उसी तरह ही रहेगा। बेसिकली जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है उसका लैप्लास है। तो फॉर्चुनेटली अभी तक वैल्यू 0 ही चल रही है, तो 0 का लैप्लास 0 ओवर s होता है और वो 0 ही होता है। सो इसमें पुट कर दें 1 बाय 1 दोनों बाउंड्री कंडीशंस, ये हम इधर पुट कर लेते हैं और ये वाली इधर पुट कर लेते हैं। u ऑफ 0 is 0 इज इक्वल टू K1 ये आगे मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि ये x में जब हम 0 पुट करेंगे तो आपके पास साइन ऑफ 0 आ जाएगा, वो 0 ही होता है, और इधर से आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू K1 प्लस K2। इधर हम x की जगह 2 पुट कर रहे हैं हमने और u ऑफ एक्स की जगह 0 पुट करना है। 2 अंडर रूट s प्लस K2 e रेज़ टू माइनस 2। ये टर्म अगेन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो दिस इज साइन ऑफ 4 पाई। तो आपको पता है साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 2 पाई, साइन ऑफ 4 पाई, साइन ऑफ 6 पाई, ये सब के सब 0 होते हैं। तो इधर भी आपकी तीसरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं जिनसे आप K1 और K2 की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। फॉर्चुनेटली ये दो एक ऐसी इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं जो जिस तरह ये आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, ये मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। K1 और K2 की किसी भी वैल्यू के लिए ये काम होल्ड, अगर आप इसको बेशक सॉल्व करके देख लें, K1 और K2 की जो सी मर्जी वैल्यू पुट करेंगे दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं हो सकती एक्सेप्ट व्हेन K1 इज 0 एंड K2 इज आल्सो 0। ये इक्वेशंस आपके पास फॉर्चुनेटली इतनी आसान, क्योंकि आपको पता है कि इधर एक्सपोनेंशियल का एक फंक्शन हो, इधर एक्सपोनेंशियल उसका नेगेटिव हो, तो उनका एडिशन कभी भी 0 नहीं हो सकता एक्सेप्ट के ये K1 और K2 दोनों ही 0। इसके लिए ये इक्वेशन आपको बता रही है कि ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। ये जो काम है आप करके देख लें, K1 और K2 की जो सी मर्जी वैल्यूज पुट कर लें, ये आंसर कभी भी जो है वो 0 नहीं आएगा एक्सेप्ट के K1 और K2 जो है वो दोनों 0। सो इनका जो साइमल्टेनियस सॉल्व करके आपके पास निकलता है, ये कहते हैं सॉल्व भी कर देता हूँ। इधर से K1 इज इक्वल टू माइनस K2 पुट करना है, पहली इक्वेशन से आपके पास आ गया। सो ये दूसरी में हम पुट कर देते हैं 0 इज इक्वल टू माइनस, सो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, अब आपको पता है अगर ये दोनों इक्वेशंस बराबर हैं तो K2 कट गया, ये दोनों चीजें कभी भी बराबर नहीं हो सकती।
सो एक्सेप्ट के K1 और K2 0 हों और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि ये इक्वेशन ट्रू हो. सो वी कंक्लूड K1 is 0, K2 is 0 एंड फाइनली इतनी जो कॉम्प्लेक्स काम करने के बाद एंड पे काम बड़ा सिंपल निकल आया. अब हमने जी इनवर्स लैप्लास लेना है. फोकस ऑन एस. ठीक है. सो 3 इज कांस्टेंट, साइन ऑफ 2 पाई एक्स इज कांस्टेंट. ये उसी तरह ही आ जाएगा. इधर आपका इनवर्स लैप्लास लेने के बाद यू एक्स टी 3 साइन 2 पाई एक्स ये कांस्टेंट है लैप्लास के लिए, ये उसी तरह ही आ जाएंगे. हमारा फोकस है 1/s प्लस 4 पाई स्क्वायर का. अगेन 4 पाई स्क्वायर जो है कांस्टेंट है. सो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लैप्लास है और कुछ नहीं. ई रेज़्ड पावर माइनस 4 पाई स्क्वायर टी. सो जस्ट ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ गई. इसी तरह आपके पास जो अगली इक्वेशन है वो अगली जो प्रॉब्लम है वो भी इसी तरह की जो है वो काफी लेंथी प्रॉब्लम बन जाती, बट इन द एंड आंसर जो है वो आपका इस तरह ही सिंपल सही आ जाएगा उसमें भी. सो नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास इधर है उसके जो आप कह लें कुछ जो बल्कि काफी हद तक ये जो भी तीसरी प्रॉब्लम की थी इसके सिमिलर ही है. सिमिलर तो खैर नहीं कह सकते, डिफरेंस आगे इससे एक लेवल और ऊपर चली जाती है, क्योंकि अभी ये जो हमने पिछली की थी इसमें क्या था कि आपके पास टाइम का फर्स्ट डेरिवेटिव था और एक्स के साथ सेकंड डेरिवेटिव. अभी जो हम कह रहे हैं उसमें टाइम का भी सेकंड डेरिवेटिव होगा और एक्स का भी जो है वो सेकंड डेरिवेटिव होगा. तो u ऑफ एक्स टी लिखा हुआ है तो वो खैर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि u ऑफ एक्स टी ही है, अनलेस के जब आपने लैप्लास ले लिया है तो उसके बाद जरूर लिखें. इसमें अब आपके पास जो है वो बाउंड्रीज जो आपको दी हुई हैं वो क्या है, ये नीचे मैं लिख देता हूँ क्योंकि इधर कंडीशन ज्यादा हो गई हैं. इनिशियल कंडीशन u ऑफ x0 इज इक्वल टू 0. अब क्योंकि जब आप टाइम का फार्मूला लगाएंगे तो अभी तक टाइम का फर्स्ट डेरिवेटिव चल रहा था, उसमें आपको बस u ऑफ x0 चाहिए था, लेकिन जब टाइम का सेकंड डेरिवेटिव का लैप्लास का फार्मूला जा रहा होता है तो उसमें आपको जो है वो एक उसमें आपको ये u डैश वाली वैल्यू भी चाहिए होती है. तो u डैश x0 साथ ये भी आपको जो है अब यहाँ पे गिवन होगी. ये इस तरह लिखा हो सकता है अगर आप, या ये एक ही बात है. ठीक है. दिस मीन्स के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये आपके पास एक इनिशियल कंडीशन हो गई, ये डेरिवेटिव की फॉर्म में इनिशियल कंडीशन होगी. दो आपके पास बाउंड्री कंडीशंस हैं, तो x की एक बाउंड्री 0 पे ज़ाहिर हमेशा होगी, उसकी वैल्यू भी 0 है, और जो x की दूसरी बाउंड्री है वो यहाँ पे 1 पे. सो जो x इज बिटवीन 0 एंड 1, तो एक बाउंड्री x की 0 पे है, एक बाउंड्री x की 1 पे है. सो ये सारा हमारे पास जो है क्वेश्चन गिवन है और इसको हमने करना है. सबसे पहले जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो फॉर्चुनेटली इधर भी आपकी बाउंड्री कंडीशन 0 ही है, तो इधर भी लैप्लास 0 ओवर एस ही होगा. अच्छा, बाउंड्री कंडीशंस की बारी तो खैर बाद में आएगी. इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें. तो अब आपके पास जो है वो फार्मूला लगने अगेन, क्योंकि आपकी इक्वेशन एक्स की फॉर्म में बनती है, तो चलें उससे कुछ नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे. ऐसे ले लें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, फार्मूलाज अप्लाई करें. ये हमेशा पेज आप जिस पे भी आपके फार्मूलाज हैं इसको अपने सामने रखें. सो इसको मैं फार्मूलाज अप्लाई कर देता हूँ. एस स्क्वायर यू ऑफ एक्स एस माइनस एस यू ऑफ x0 माइनस
u डैश x0 इज इक्वल टू सी स्केयर अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है इसमें सी स्केयर लिखा हुआ है लेकिन बाकी जगह पे नहीं है, तो दोनों ये बुक वगैरह से गलती हुई है, तो ये सी स्केयर नहीं है प्रॉब्लम में। चलिए राइट हैंड साइड पर हमारे पास है जी डी, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा यू। अब एक्सेस लिखना जो है ये जरूरी हो गया, तो अगेन ये याद रखें कि डेरिवेटिव से पहले खाली यू लिखें, कोई मसला नहीं है। डेरिवेटिव के बाद इसमें क्योंकि इसके फार्मूला में x0 का मतलब कुछ और है, एक्स का मतलब कुछ और है, x ऑफ t का मतलब कुछ और है। जिस तरह के जो तरीका हम पहले फॉलो करते थे कि लैप्लास लेने से पहले खाली कॉन्सेंट्रेशन लिख लें, खाली टेम्परेचर लिख लें, लेकिन जब लैप्लास ले लिया तो c ऑफ s या t ऑफ s वो लिखना जरूरी हो गया। तो ये इधर फार्मूला लग गया। अच्छा, अब ये देख ले, यहाँ साइन का फार्मूला नहीं लगना क्योंकि लैप्लास टाइम के लिए होता है। टाइम इसमें सवाल आया कि अगर ब्रेन में आया ना कि इसमें भी तो एक्स है, तो इस पे क्यों फार्मूला लगा? क्योंकि भाई ऊपर यू है, यू में तो टाइम भी है ना, तो जिन टर्म्स में टाइम होगा उस पे लैप्लास जो है उसके फार्मूला लगते हैं। जिनमें टाइम नहीं है जो मर्जी लिखा हो, जिस तरह ये साइन पाई एक्स है तो यहाँ साइन का फार्मूला नहीं लगना, बल्कि ये साइन पाई एक्स है, ये कांस्टेंट कंसीडर होगा क्योंकि इसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है। सो साइन पाई एक्स का लैप्लास वैसे ही होगा जैसे कांस्टेंट का लैप्लास होता है। सिर्फ 1 का लैप्लास 1/s होता है, तो कांस्टेंट का लैप्लास साइन पाई एक्स ओवर एस। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आपकी ये दोनों कंडीशन जो है ऊपर गिवन है, 0 है। सो एस स्क्वायर यू ऑफ एक्स इक्वल टू अब आप जो है अपनी जिन टर्म्स में आता है u ऑफ एक्सेस उनको अलहदा कर लें। उनको मैं कर लेता हूँ लेफ्ट पे, ये इसको यानी इधर ले जाता हूँ। तो इधर अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है अब ये वही सिचुएशन हमारे पास बन जाती है कि आपके पास वही सेकंड ऑर्डर ओडी है, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट ही हम यूज करेंगे। उसी तरह ही पर्टिकुलर और कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन बना के इसमें थोड़ा सा हमारा काम जो है वो सेव हो जाता है। वो किस तरह कि आप अगर हम अपना पिछला प्रॉब्लम देखें जो अभी हमने किया है, ये वैसे यानी कि ज़ाहिर आपने करना है, बट फॉर्चुनेटली चूंकि अभी हमने किया है तो इसमें हम अपना कुछ काम जो है वो बचा सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है, खैर चलें, वही स्टेप्स वही हैं। मेरा ख्याल था उसमें भी, इसमें एस स्क्वायर है उसमें एस था, तो उसी तरह ही हमने सारे करने हैं। ठीक है कि आपके पास जो सोल्यूशन होगा यू एक्सेस का वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके लिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि आपकी जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, यानी राइट हैंड साइड 0 है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके साथ बेशक सी लिखते हैं ब्रैकेट में। सो इसको आप वही कोई ना कोई जो है वो सपोज कर लें, z कर लें, अलजेब्रिक इक्वेशन बना लें। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव z स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 है तो z स्क्वायर का भी 1 होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव z, उसका कोफिशिएंट 0 है तो इसका भी 0 होगा। और प्लस कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट जो ये u ऑफ एक्सेस का कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट कंसीडर होगा, माइनस एस स्क्वायर 0। z स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू प्लस माइनस एस। सो इस फॉर्म में आप अपना जो है वो लिख सकते हैं। रियल रूट्स हैं
तो अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ जाएगा, इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एस एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एस एक्स। इसके साथ जो दो आपने कोफिशिएंट्स लगाने हैं वो उसी तरह ही बाउंड्री कंडीशन से हमारे जो हैं वो डिटरमिन होंगे। तो C1 C2 चूंकि C ऑलरेडी ये इधर आ रहा है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए इधर हम उसी तरह ही K1 और K2 यूज करते हैं। सो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। इसके बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन आना है, सेम वही स्टेप्स हैं। अपनी राइट हैंड साइड देखें, आपको आपकी राइट हैंड साइड बताएगी कि राइट हैंड साइड पे अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है सो योर पर्टिकुलर सोल्यूशन विल बी आल्सो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। और इधर देखना है कि किस चीज का साइन है, ये पाई एक्स का साइन है तो पाई एक्स की फॉर्म में ही होगा। जो हमने पिछली एग्जांपल की थी ये प्रॉब्लम, उसमें साइन के आगे जो है 2 पाई एक्स लिखा था, तो हमने सारी इक्वेशन 2 पाई एक्स के फॉर्म में लिखी थी। इधर अब आपके पास पाई एक्स है तो इक्वेशन पाई एक्स के फॉर्म में आएगी। तो ये अगर मैं पिछली आपके सामने रखता हूँ उसको देख के हम कर लेते हैं। 57 ये देखिए बिल्कुल उसी तरह ही यू एक्स एस पर्टिकुलर इज इक्वल टू योर ए कॉज। अब वहां 2 पाई एक्स था क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो है वो साइन के आगे 2 पाई एक्स था, यहां हमारे पास साइन के आगे पाई एक्स है तो हमने पाई एक्स की फॉर्म में लिखना प्लस बी साइन ऑफ पाई एक्स। उसी तरह ही जी अब फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, माइनस पाई ए साइन ऑफ पाई एक्स प्लस पाई बी ऑफ, फिर डेरिवेटिव ले लें, माइनस पाई स्क्वायर ए कॉस पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर बी ऑफ। इसमें अब ये जो है इसको माइनस पाई स्क्वायर को हम जो है